कल से शुरू होने जा रही है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट के अंदर अगर मैं पिछले 3-4 साल से काफी फॉलो कर रहा हूं तो इतना बड़ा ब्रेक कभी भी नहीं आया जितना अब आया था। ऑलमोस्ट 6 वीक्स का गैप था कि इंडिया का कोई मैच नहीं था। अक्सर होता ऐसा था कि इंडिया की कोई ना कोई 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद सीरीज आती थी। आप ये अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 40+ डेज के बाद इंडिया की कोई सीरीज आ रही है। तो इसलिए ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी अरसे से इंडियन टीम को इन एक्शन नहीं देखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया जनवरी के अंदर उन्होंने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेली थी, उसके बाद अब खेली। तो रोहित शर्मा ने यही एग्जाम्पल दी। रोहित शर्मा ने कहा जब इंग्लैंड भी आया था वो लोग भी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन हमने कोई जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमने कोई भाव नहीं दिया था, ना हमने कुछ कहा। हमने अपनी परफॉर्मेंस से कहते हैं ना उनके मुंह बंद किए। तो यही चीज उन्होंने जो पूछा गया था बांग्लादेश के कप्तान ने जो कहा, वो कहते देखिए जो उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन ले ले तो मजा ले ले, वो भी मजा ले ले। अपनी वाली जो लाइन याद आ गई आपको, जो मेरी लाइन होती है, ले लो सब मजे ले लो मेरे मजे। तो वही वाला हिसाब था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा कहते हैं ले ले तो मजा सबको, जो बोलना है बोलने दो, लेकिन हम जो है ना हम बोलने ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते होते हैं। हमने परफॉर्मेंस करनी है, हमारे लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है, हमने जीतनी है। अब जो बांग्लादेश वाली टीम है, देखिए मैं ये समझता हूं कि बांग्लादेश ने जो बोलना शुरू किया, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बोला था, जीत गए थे। इन्होंने पाकिस्तान को तो प्रेशर में डाल दिया था ऐसी बातें करके। वो पाकिस्तान था, यह भारत की टीम, ये प्रेशर में आएगी, ये प्रेशर में लोगों को डालने वाली टीम है, प्रेशर में आती नहीं है। अब तो ये वर्ल्ड चैंपियन है, तो ये तो बहुत खतरनाक टीम है। हाँ अगर ये वर्ल्ड कप ना जीते होते T20 वर्ल्ड कप, तो ये ज्यादा टेंशन में होते कि यार हम लोग ICC ट्रॉफी भी नहीं जीत रहे और खुदा ना खासा हम लोग बायलैटरल सीरीज अपने घर में ना हार जाए। और भाई जो टीम पिछले 12 साल से अपने घर के अंदर टेस्ट मैच से टेस्ट सीरीज नहीं हारी, आप उसको कह रहे हो कि आप उसको व्हाइट वॉश कर सकते हो? तो ये सोचना चाहिए। 12 साल बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के कितने टूर इंडिया के अंदर हो गए, इंग्लैंड के कितने टूर्स हो गए, ये बहुत बड़ी टेस्ट नेशन है, न्यूजीलैंड के कितने बड़े टूर्स हो गए। अगर ये टीमें इंडिया को इंडिया में नहीं हरा पाई तो बांग्लादेश कैसे हराएगी भाई साहब? बात तो कुछ ये है। तो ये मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। अलबत्ता कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं बांग्लादेश को जो इंडिया को तंग कर सकते हैं, कुछ इंडिया के ऐसे प्लेयर जो बांग्लादेश को तंग कर सकते हैं। ऐसे 3 प्लेयर जो टफ टाइम दे सकते हैं दोनों टीमों को। उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो बांग्लादेश की, सबसे पहले नाम आएगा लितुन दास का। लितुन दास जो प्लेयर है ना, वो इंडिया को ट्रबल में डाल सकता है, क्योंकि इनके ऊपर वाले तो फेल होंगे, लेकिन जो नीचे से ये आके परफॉर्मेंस करता होता है ना, ये बड़ा शानदार किस्म का ना बल्लेबाज है, और ये पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट चलता ही चलता है। तो लितुन दास एक प्लेयर होगा। मेहदी हसन मिराज एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, इंडिया को स्पिनर्स तंग करते होते हैं, और ये अच्छा स्पिनर भी है और अच्छा बल्लेबाज भी है। जैसे इंडिया के पास अक्षर पटेल, जडेजा, उस तरीके से ये इनके पास मेहदी हसन मिराज है, ये तंग करेगा। और मुझे जो लगता है तीसरा होगा वो नाहिद राणा होगा, जिसके पास पेस है 150 के ऑलमोस्ट। तो ये 3 मुझे ऐसे प्लेयर लगते हैं जो इंडियन टीम को तंग कर सकते हैं। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश को 3 कौन से तंग कर सकता है? अगर मुझे 11 के नाम लेने से मैं 11 के लेता, लेकिन जो बांग्लादेश को 3 तंग कर सकते हैं उसमें सबसे पहला जायसवाल है। जायसवाल ने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जायसवाल तंग करेगा। ऑफकोर्स दूसरा रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए तगड़ा, तो उसने टेस्ट को टेस्ट नहीं समझना, उसने टेस्ट को ODI T20 की तरह खेलना है, वो भी तंग करेगा। और तीसरा मैं समझता हूँ इंडियन स्पिनर्स तो बांग्लादेश स्पिन को खेल लेगा, लेकिन इंडिया का जो फास्ट बॉलर बुमराह है वो तंग कर सकता है बांग्लादेश को, क्योंकि बुमराह के पास वो लाइन और लेंथ है जो हर बल्लेबाज को, अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को तंग करते हैं। जो रूट उसको खेल नहीं पाता तो फिर दुनिया के दूसरे बल्लेबाज क्या खेत की मूली है। तो ये 3 नाम मुझे दोनों टीमों में से ऐसे लगते हैं जो टफ टाइम दे सकते हैं। आज चैंपियंस कप के अंदर मार्कोट का मुकाबला है डॉल्फिन से, रिजवान वर्सेस साउथ शकील की टीम का मुकाबला। देखना ही है कौन जीतेगी। ऑफकोर्स मार्कोट फेवरेट है, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, ये तो फेवरेट है। लेकिन डॉल्फिन्स को अगर कोई जीतना होगा तो मैच उनको परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखानी पड़ेगी। टीम तो अच्छी आई, विश वो परफॉर्मेंस भी अच्छी करके दिखाए ताकि मजा आए देखने का, टूर्नामेंट देखने का मजा आए। इसी के साथ साथ आपको पता ही है बांग्लादेश लंका वर्सेस न्यूजीलैंड का भी आज से 9:30 बजे मैच शुरू होगा, जिसके अंदर 5 दिन बारिश की प्रिडिक्शन, लेकिन वो श्रीलंका वहां प्रिडिक्शन होती है, बट बारिश होती है ना वो होके खत्म भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता, उनका ग्राउंड रेडी रहता है। तो ये भी सीरीज लेट्स सी देखते हैं इसका क्या बनेगा। श्रीलंका के पास और चांस है कि उन्होंने न्यूजीलैंड को सीरीज हरा दी तो वो और जिसको कहते हैं ना मजबूत होंगी। फिर साउथ अफ्रीका को उन्होंने सीरीज हरा दी तो उनका एक स्ट्रॉन्ग चांस बन जाएगा WTC फाइनल खेलने का। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा।